सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, कुछ नवी जानकारियां लेकर, जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये वाक्य क्यों बोलता हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले ही आप सभी को मैं ये बोलता हूँ कि सभी भक्तों को जय बाबा की, क्योंकि आज के समय में नमस्कार भी बोलते हैं, राम राम भी करते हैं, राधे कृष्णा भी बोलते हैं, अनेकों प्रकार से संबोधन करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि सभी भक्तों को जय बाबा की। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है छोटा सा ही रहस्य, लेकिन इसको समझने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सेवक हूँ और इसलिए सबसे प्रिय मेरे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हैं। उनको हम जय बाबा की संबोधन में बोलते हैं एक दूसरे भक्त को, इसलिए मैं जय बाबा की बोलता हूँ। लेकिन आपको मैं नमस्कार करने के बजाय या और कुछ बोलने के बजाय सभी भक्तों की बोलता हूँ। भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसको हम भक्त बोलते हैं। मेरा ये भी कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से जुड़े हुए हैं उन्हीं को हम सिर्फ भक्त बोल सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उनको भक्त ही बोलना चाहिए, क्योंकि भक्त शब्द भगवान से जोड़ने वाला है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्ति को, इंसान को हम भक्त बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक की वो भक्ति कर रहा और निस्वार्थ भक्ति कर रहा है, इसलिए हम उसको भक्त बोलते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल का नाम ये क्यों रखा गया? भक्ति सागर लगाना क्या अनिवार्य था? हम पंचद्वार बराड़ा धाम के नाम से भी इस चैनल को बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? शायद क्या ये तो कन्फर्म है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के इच्छा से ही इस चैनल का नाम रखा गया है। भक्ति सागर का मतलब है भक्ति में डुबोना। जो भी व्यक्ति सही मार्ग से भटके हुए हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको परमात्मा की भक्ति सिखाना और अपने उसी भगवान के प्रति भक्ति में डूब जाना, भक्ति के सागर में डूब जाना। इसीलिए चैनल का नाम है भक्ति सागर। इस चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कैसे करते हैं, किस प्रकार से उनकी कृपा पाएं, इस तरह की अनेकों प्रकार की जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। लेकिन चैनल का नाम अभी पूर्ण नहीं हुआ, ये मैंने सिर्फ महत्व आपको समझाया भक्ति सागर का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंचद्वार बराड़ा धाम, इसका क्या महत्व है। धाम का भी नाम पंचद्वार क्यों पड़ा? है तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम। जैसे सजाड़ा धाम है, वैसे यहाँ का भी नाम बराड़ा धाम हो सकता है, क्योंकि बराड़ा के एक छोटे से कस्बे में, शहर में बाबा जी का धाम भी बना हुआ है। लेकिन पंचद्वार क्या जोड़ना आवश्यक था? ये बहुत ही जरूरी था। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा थी कि मेरा धाम एक ऐसा पूर्ण धाम हो जहां पर हर प्रकार की समस्याओं का निवारण हो सके, आप लोगों की तकलीफों की, समस्याओं का
भूत प्रेत बाधा वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपकी समस्या है, चाहे आपके कर्म ही क्यों ना बिगड़े हों, इन सब का निवारण हो सके, इसलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने पंचद्वार धाम बनाया। पंचद्वार का मतलब क्या है? 5 प्रकार की अलौकिक शक्तियां, जिनको शक्तिपीठ के रूप में बराड़ा धाम पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से, उनकी भक्ति से ये शक्तियां यहाँ पर हमेशा के लिए 24 घंटे के लिए विराजमान है। 5 प्रकार की शक्तियां जो कि हमारे जीवन के सभी कलेशों को नष्ट करने में सक्षम है। इसीलिए इस धाम का नाम पंचद्वार बराड़ा धाम बना, क्योंकि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने महाकालेश्वर उज्जैन वाले, उनकी शक्तिपीठ यहाँ पर है, जो कि माध्यम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी बने हैं। उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर मैं चलकर महाकालेश्वर और पंचमुखी हनुमान, काल भैरव, माता दुर्गा जिसको हम अष्टभुजी भवानी के नाम से भी जानते हैं, और महामाई महाकाली जिसको हम भद्रकाली भी कहते हैं, और काली कपालिनी भी कहते हैं, शमशान वासिनी भी कहते हैं, अनेकों नाम हैं उनके भद्रकाली के। हर भाषा में अलग अलग प्रकार से उनको संबोधित किया जाता है और अलग अलग कार्य के लिए उनकी सिद्धियां पाई जाती हैं। काली की भक्ति करना बहुत ही आसान भक्ति है। इसके बारे में कई भक्तों के कमेंट भी आए हैं कि काली जी की हम भक्ति कैसे करें जो परिवार में सुख शांति के लिए हो। इसके लिए मैं उन भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा कि हम आपको ये भी तरीका बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप इंतज़ार करें। आपको इस भक्त चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार का भक्ति पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलेंगी। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पंचद्वार बराड़ा धाम कैसे बना। तो इसी प्रकार की 5 शक्तिपीठों से संपूर्ण हुआ है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का पंचद्वार बराड़ा धाम, जहाँ पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो सच्चे भाव के साथ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर आते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन हमारे मन के भाव भक्तिपूर्ण होने चाहिए, स्वार्थ वाले नहीं। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी की आत्मा दुखी हो। सच्चे भाव से आप अर्जी लगाओ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर, आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। भक्ति सागर का मतलब ज्ञान की गंगा, और पंचद्वार बराड़ा धाम का मतलब कि आपके जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, इसके निवारण के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे किसी भी जन्म के बुरे कर्म हैं या इस जन्म के हैं, या किसी इंसान को किसी व्यक्ति को हम प्रताड़ित किए हैं, उसको दुखी किए हैं, उसकी हाय लगी हो, उसकी आत्मा हमें कोसी हो, इस प्रकार के सभी समस्याओं के निवारण के लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम है पंचद्वार बराड़ा धाम, जिनकी तपोभूमि सजाड़ा धाम है। और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे धाम बने हुए हैं, और हो सकता है इनकी इच्छा से और भी अनेकों धाम तैयार हो। तो मैं यही आपको निवेदन करूंगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो भूत प्रेत बाधा से संबंधित क्यों ना हो, किसी बीमारी से संबंधित क्यों ना हो, या कोई ब्राह्मण यूं बता देता है कि आपके जीवन में साढ़े साती चल रही है शनि की, या आपकी ग्रह दशा खराब है, आप इन चक्रों में ना पड़े। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास हर प्रकार की समस्या का समाधान है। आप इस जीवन की समस्याओं का निवारण बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाकर स्वयं निकालें। वहां पर एक नारियल लगाने की प्रक्रिया है। बस नारियल आपको सिर से 5 बार घुमाकर
जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में आप बाबा जी के धूणे में समर्पित करें नारियल को, और बाबा जी की मंदिर की धूणे की 5 परिक्रमा एकदम से भक्ति भाव में डूब कर करें, ताकि बाबा शीतलोक भारती जी आप पर अपनी दया दृष्टि डालें और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। ये तो मैं आपको अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में बताया, और इसके बाद आपको ये भी बताया कि भक्ति से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी तरीका, पूजा पाठ, नियम या मंत्र जाप, वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अब हम महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी सत्य सनातन धर्म। इस मैटर से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो आपके समक्ष आए उसको अवश्य आप गौर से सुने, ध्यान पूर्वक सुने। उन वीडियो में मेरी प्रतिक्रिया कुछ अलग भी है। जैसे कि किसी टाइम में ऐसे आपको लगेगा कि मैं गुस्से में बोल रहा हूं, और प्यार से भी समझाया हूं। मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी भी धर्म को बुरा कहना या उनको ठेस पहुंचाना। सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, हिंदू धर्म को जगाना। जगाने का मतलब है कि एक दूसरे व्यक्ति को जागृत करना। हमारा धर्म क्या कहता है, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। हमें सबसे पहले नंबर पर कि हमें बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए, अहंकारपूर्ण जीवन नहीं। हमें उस परमात्मा के शरण में जाने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में सब कुछ हासिल होगा, लेकिन इतना गारंटी के साथ मैं जरूर कहूंगा कि आपके जीवन की समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। आपका जीवन बिल्कुल साधारण और भक्तिपूर्ण हो जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। आज के टाइम में आपने बतेरे पाखंडियों को देखे होंगे, अनेकों प्रकार के ढोंगी, पाखंडी, भूत प्रेत बाधा दूर करने वाले और ऐसे ऐसे महागुरु भी देखे होंगे जो कि अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर। लेकिन कभी उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन नहीं किया, अपने आप से सवाल नहीं किया, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। ग्रंथ हमारे जो कह रहे हैं उन ग्रंथों के हिसाब से रिपीट कर रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं। आप तो वो ग्रंथ स्वयं भी पढ़ सकते हो। कुछ ऐसी बातें भी भक्तों को पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई अनपढ़ हो वो भी इस कार्य को कर सके। क्योंकि आज के टाइम में कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर कोई कलयुग के असर से पीड़ित है, कोई भी इंसान बचा नहीं है। अनेकों प्रकार के धर्म गुरु जो ये कथावाचक हैं, चाहे कोई भी कथावाचक हो, मैं नहीं चाहता कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, किसी का नाम लूं। लेकिन अगर कोई ज्यादा प्रेरित करेगा तो हो सकता है कि उसका मुझे नाम भी लेना पड़ सकता है। तो इशारा ही काफी होता है आप सभी लोगों को समझने के लिए। अनेकों प्रकार के गद्दियां दरबार लगा रहे हैं, मिनटों सेकंडों में आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या हुआ। अरे मूर्खों, आप तो ये बता देते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, लेकिन ये भी कभी बताने की कोशिश की कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। कभी इस गहराइयों में भी जाके देखो, इसके बाद आपको पता लगेगा कि भक्ति क्या होती है। परमात्मा की शरण में रहने वाले को किस प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए।
जिस दिन आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि किसी इंसान को के जीवन में आगे क्या होने वाला है, उस दिन आपका ये छोटा मोटा अहंकार सब समाप्त हो जाएगा। उस दिन आप ये सोच लोगे कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए, उसी की आवश्यकता है। फिर उसी तरीके से आप लोगों को समझाओगे भी। लेकिन आपको तो अहंकार है, इस बात का अहंकार है कि मेरे पास विद्या है, मैं इस विद्या के जरिए हर किसी की कुंडली देख सकता हूँ। लेकिन आगे का कोई भी दैविक शक्ति नहीं दिखाती। इस बात को याद रखो। अगर सच्चे भाव से भक्ति करने वाले तुम रहोगे, या निस्वार्थ भक्ति करने वाले, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये अधिकार प्राप्त होता है जिनको आगे का आजीवन काल सारा वो देख सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि जिस व्यक्ति के पास आ जाएगी, वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि इन अहंकारों को त्याग दो, एक सच्चे मार्ग पे अपने भक्तों को लेके जाओ। परमात्मा से जोड़ने का मार्ग, जिसकी अटूट भक्ति हो, जिस भक्ति से सनातन धर्म की ही नहीं, सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो। क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, किसी भी बात पर किसी भी धर्म गुरु, कथावाचक या अन्य किसी भी प्रकार के कोई बात विवाद नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, अगर मैं पिछली वीडियो में मेरे किसी शब्द से किसी को कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं क्षमा मांगता हूं उसके लिए। क्योंकि इंसान आवेश में आकर बोलता है, लेकिन वो सत्य बोलता है। मुझे ये पता है, सारा ज्ञात है कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कड़क भाषा का भी इस्तेमाल किया, जैसे तेज आवाज, ऊंची आवाज में बोलना, उसका भी इस्तेमाल किया। क्यों किया? सिर्फ मेरी एक ही चाह है, एक ही इच्छा है, जो व्यक्ति भटके हुए हैं, अलग अलग रास्ते से गुजरते हुए, सभी इंसानों को भ्रमित करते हुए परमात्मा का पाठ पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन मोह माया की दुनिया में इतना विलीन हो चुके हैं, धन कमाने की इच्छा ने इतना बेकाबू उनको कर दिया है कि इस उत्साह में वो अपने उस दैविक शक्ति को, जिसकी भक्ति के द्वारा ये शक्तियां अर्जित किए हैं, जैसे कहते हैं कि कृपा दृष्टि, बहुत से ऐसे दरबार लगाने वाले हैं जो कहते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि है, उनकी शक्ति से मैं देख रहा हूं, उनकी शक्ति से बता रहा हूं। सत्य है, मानता हूं मैं इस बात को कि आप सच कहते हो, आपकी भक्ति का फल है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक दूसरे भक्तों को भ्रमित करना, उनको बेवकूफ बनाकर ये बिजनेस करना। आपको भक्ति का पैसा भी खाने का अधिकार है। 50% आपके पास जितना भी दान पुण्य आता है, आप 50% अपने जीवन में यूज करो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोशिश करो कि 50 या 60% धर्म के काम में, लंगर भंडारे, मंदिर के कार्य में, किसी भी मंदिर में आप लगा सकते हो। लेकिन ये सब आजकल कौन करता है? सब आज के टाइम में दिखावा रह गया। अगर कोई इंसान कर भी रहा है, 10%, 15% या लास्ट 25% तक ही धर्म के काम में लगा रहा है। एक मुझे देखो, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही गरीब इंसान था,
और हूं भी, वो किस प्रकार हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी भक्ति की शक्ति ने मुझे यहां तक ले आया, और उसी भक्ति की शक्ति से ही आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये उसी ईश्वर की कृपा है जो कि आपके समक्ष मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। शायद हो सकता है कुछ लोगों को मैं समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे बुरा इंसान भी कहते होंगे कि ये खुद एक पाखंडी है, ढोंगी है। वो अपनी जगह सच है, सही सोच है उनकी, क्योंकि उनको इन बातों का ज्ञान नहीं है। और जिस किसी के समझ में आ रही है मेरी बातें, उसके लिए तो एक जीवन जीने की राह दिखाने के बराबर मैं काम आ रहा हूं, यानी कि परमात्मा से मिलवाने का कार्य कर रहा हूं। मुझे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र सिद्ध करना नहीं आता, ना ही मैंने आप लोगों की तरह किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की है। मैं सिर्फ भक्ति करता हूं। मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो मैं सोच रखता हूं, इसको मैं पूर्ण करूंगा। और दूसरी तरह से मैं आपको समझाऊं तो ये स्वयं शिव जी का आदेश है, ये मेरे लिए आदेश है, और उनके कार्य को मैं पूर्ण ना करूं, ये असंभव है। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप सभी लोगों को, जितने भी इंसान प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, सही तरीके से शांतिपूर्ण भाव से और प्यार की भाषा में समझाकर भक्ति के मार्ग पर ले आने की कोशिश है मेरी। मैं नहीं चाहता कि आपने जो बुरे कर्म किए हैं, उस बुरे कर्मों के सजा के पात्र बनो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप आज से ही अपने जीवन में बदलाव ले आओ, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। ईश्वर बड़ा दयालु होता है। सच्चे मन से अगर पश्चाताप करके आप परमात्मा की शरण में आओगे, और उन तक पहुंचने का मार्ग हर एक इंसान को, व्यक्ति को, बच्चे को, बालक को, माँ को, भाई को, बहन को, किसी भी रिश्ते से तुम्हारे पास कोई भी आता है, उस रास्ते पे चलने का मार्ग सिखाओगे, दिखाओगे, तुम्हारे इसी कर्म ने तुम्हारे बुरे कर्म को बराबर कर देगा। तुम्हारा यही एक अच्छा रास्ता दिखाना ही परमात्मा को खुश करने के बराबर है। वो ईश्वर तुम्हारे बुरे कर्मों को उसी वक्त माफ कर देगा, और ये जन्म भी तुम्हारा सफल हो जाएगा। आगे आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। आपको जो भी निर्णय लेना है, जो भी फैसला लेना है, आपको उसका अधिकार है। अपना फैसला स्वयं लें। आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे या अधर्म की दुनिया में पाप कमाएंगे, ये फैसला आपको लेना है। क्योंकि अपने बारे में कुछ बात मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मुझे करना क्या है, संक्षेप में बिल्कुल बताऊंगा। विस्तार पूर्वक मैं नहीं बताऊंगा। विस्तार पूर्वक जो भी इंसान परमात्मा की भक्ति करने वाला होगा, सिर्फ वही मेरे बारे में जान सकता है, मेरे बारे में सब कुछ देख सकता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और क्या करना है मुझे, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है।
क्योंकि कलयुग का इतना ज्यादा तांडव बढ़ रहा है, इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है। हर एक व्यक्ति को, इंसानों को, प्राणियों को बचाने के लिए शिव का आदेश है और उन्हीं आदेशों का मैं पालन कर रहा हूं, जिसके लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का ये उद्देश्य है कि दोबारा से एक बार फिर सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो सके। इस कार्य में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 10 या 11 साल लगेंगे। जो मैंने संकल्प लिया है हिंदू धर्म को जगाना है, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। हर एक व्यक्ति को जागरूक करना, भक्ति के मार्ग पर उसको ले आना इतना आसान काम नहीं होता है। और ये कार्य कब पूर्ण होगा? जब आप लोग जागरूक होंगे। इसलिए मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, हर एक व्यक्ति के पास शेयर करें, चाहे वो भगवान को ना मानने वाला ही क्यों ना हो। क्या पता, हो सकता है कि मेरे 2-4 शब्द सुनकर उसके मन में जिज्ञासा हो जाए कि लाओ देखता हूं इस वीडियो में ऐसा क्या है, और वीडियो देख लेगा तो शायद वो भक्ति के मार्ग पर वापस आ जाए। मैं आज आपको बताता हूं, कहते हैं अहंकार पूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। अहंकार ही इंसान को उस दलदल में लेकर जाता है जहां से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दलदल में तो चले जाते हैं, लेकिन उसी उलझन में हम फंसते चले जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं आपको सहारा लगाने के लिए आपके साथ साथ चलूंगा, सभी भक्तों के साथ चलूंगा, चाहे वो कोई तांत्रिक ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की चौकी लगाने वाला भगत ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई दरबार लगाने वाला व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई महागुरु या धर्म गुरु कहलाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के साथ साथ चलूंगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ एक बार ही बोला हूं कि मैं कौन हूं। गुस्से में, विवेक में आकर मैंने ये शब्द बोला था। आज उसी को मैं शांतिपूर्ण रूप से आपको समझाऊंगा। मैंने सिर्फ इतना आपको बोला था कि मैं एक शिव की शक्ति हूं, और दूसरा वाक्य बोला था मैं एक शिव भक्त हूं, तीसरा वाक्य बोला था कि मैं एक शिव का दास हूं। ये बिल्कुल सत्य है, इसको कोई झूठ नहीं करार दे सकता, कोई भी झूठ साबित नहीं कर सकता। लेकिन इसके आगे मैं क्या हूं ये आपको मैं नहीं बता सकता। सिर्फ संक्षेप में मैं इतना ही सिर्फ आपको बताऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में दहशत दहशत फैलाना या अपने आप को भगवान समझना। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आप को शिव की शक्ति का मतलब शिव से जोड़ दूं कि मैं स्वयं त्रिकालदर्शी हूं, स्वयं भोलेनाथ हूं। या इसका यह भी तात्पर्य नहीं हुआ कि किसी भी दैविक शक्ति को बदनाम करना। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैं विष्णु का अवतार हूं, कोई कहता है मैं शिव का अवतार हूं, कोई कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, कोई कहता है कि हनुमान तो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। बहुत सी अनेकों बातें होती हैं इस प्रकार की। उनको कौन समझाए ये कि जो परमात्मा की शक्ति है
वो सिर्फ एक है, अनेक तो हम और आपने बनाया। सिर्फ हमने और आप सभी लोगों ने ही परमात्मा की एक शक्ति को अनेक बनाया है और अनेकों प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा तक अगर आपने पहुंचना है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक दिव्य पुरुष बनूं, तो सिर्फ आपको भक्ति करनी है। आपको किसी प्रकार की मंत्र सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भक्ति करो। आप ऐसे दिव्य पुरुष हो जाएंगे कि आप सब कुछ देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा कार्य करो आप, क्योंकि बहुत सी इस दुनिया में इंसान ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने का तरीका बिल्कुल साधारण होता है। भक्ति के रास्ते में ये जो अड़चने आती हैं, कहाँ से आती हैं? ये जो आप गलत प्रकार की भक्ति करते हो, जैसे तांत्रिक बनते हो, मंत्र सिद्धियां आप करते हो, आप अपने कर्म खराब करना शुरू कर देते हो। सिर्फ आप साधारण भक्ति करो। मेरा निवेदन है सभी तांत्रिकों से, चाहे वो कोई अघोरी हो, कहते हैं अघोरी साधु, लेकिन सच्चा अघोरी साधु कौन है? जो सिर्फ शिव को याद रखे, दुनिया में किसी इंसान को नहीं। वो होता है सच्चा अघोरी। वो अघोरी साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। लेकिन आपने देखा भी होगा, बहुत से अघोरी साधु हैं जो कि अहंकार पूर्ण बातें करते हैं कि मैं मिनटों सेकंडों में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पैसे लेकर बुरा भी करते हैं। यही प्रक्रिया तांत्रिकों की भी है। इनमें और तांत्रिकों में कोई फर्क थोड़ी रह गया। नाम तो रख दिया अघोरी साधु, कार्य वही तांत्रिकों वाले। अघोर का मतलब सब कुछ भूल जाना। दुनिया में क्या स्वाद है, क्या रहस्य है, क्या मोह माया है, इस शब्द को कहते हैं अघोर। जिनका छोर सिर्फ शिव हो, रास्ते में कुछ ना दिखाई दे। अघोर तप करना बहुत ही कठिन तप होता है। कोई अघोर साधु है, अघोरी जिसको कहते हैं, जो सच्चा साधु होगा, कभी उससे आप पूछो कि अघोरी साधु का मतलब क्या होता है। आज के अघोरी साधु नहीं, जो सिद्धियां पाने के बाद अलग अलग अनेकों प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, इंसानों से मतलब रख रहे, बुरा किसी का कर रहे, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। डिटेल में हम ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है सत्य सनातन धर्म की, जिसमें हर एक व्यक्ति का अनिवार्य है भाग लेना। इस रास्ते पर चलना अनिवार्य है। क्यों? अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, आपके जीवन में कोई कठिनाइयां उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं कौन हूं। तो वही बात मैं दोबारा दोबारा नहीं दोहराना चाहता। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि इस जन्म में जो मेरा ये शरीर है, बिल्कुल साधारण है, आपकी तरह बिल्कुल कोमल है। चोट लगेगी तो दर्द भी महसूस होगा, ऐसा ही है। लेकिन मेरे रहस्य कुछ और हैं।
मैं आपको अपना रहस्य नहीं बताऊंगा। जो भी व्यक्ति साधु, महात्मा या संत, ऋषि मुनि या किसी भी प्रकार के ऐसे धर्म गुरु होंगे जो सच्चे होंगे, वो मेरे बारे में देख सकते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा संदेश क्या है आपको, आप लोगों के लिए, किस रास्ते पर चलने की बात कर रहा हूं और क्यों चलने के लिए कह रहा हूं। लेकिन अगर आप पाखंड फैला रहे हैं, ज्यादा लोगों को एकत्रित कर रहे हैं अपने दरबार में, अपना दिखावा कर रहे हो, नाम ले रहे हो दैविक शक्तियों का, कोई शिव के नाम से चल रहा है, तो कोई हनुमान जी के नाम से चल रहा है, तो कोई दुर्गा के नाम से चल रहा है, तो कोई काली के नाम से चल रहा है, अलग अलग प्रकार के दरबार लग रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हो आप? सबसे पहली गलती ये कर रहे हो कि अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे धर्म की शक्ति क्या है, पावर क्या है, उसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हो। सीधा लफ्जों में आप कभी नहीं बोल पाओगे कि आ जाओ मेरी पूजा करो, मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि सीधा बोलोगे सामने वाला तुरंत जवाब देगा कि तुम कौन हो अपनी पूजा करवाने वाले। लेकिन तुम घुमा फिरा कर दैविक शक्तियों के नाम पर अपना नाम कमाने की कोशिश है तुम्हारी, अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश है तुम्हारी। कब तक इस प्रकार चलेगा? कभी भी बिल्कुल शांत दिमाग से सोचा है आप लोगों ने ये कि जिस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते पर चलकर आपको क्या हासिल होगा? आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही पहले भी लोग चलते थे, आज भी चल रहे हैं। क्या समझते हो कि ये जो पर्चा लिखने का काम जोरों शोरों पे चल रहा है, पहले नहीं लोगों को पता था? बहुत से इंसान ऐसे थे, ये कला पहले भी आती थी उनको, लेकिन आज एक ने शुरू किया इस कले का प्रदर्शन करना, जो कि पर्चा बनाने के हिसाब से व्यक्ति को बिना देखे उसके जीवन की लीला लिख देनी, उसके जीवन में क्या घटित हुआ है सारा लिख देना। ये सब एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ सिद्धियां होती हैं। अगर किसी के ऊपर कृपा दृष्टि है किसी की, वो गलत उपयोग कर रहा है। आप लोगों को देखकर ही हर व्यक्ति ये कार्य करने की कोशिश कर रहा है। हम और आप इसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। हम का मतलब ये कि हमारे साथ भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये समझ नहीं है। लेकिन इन बातों को गहराइयों में समझो आप, ये सब काम बंद कर दो, सही रास्ते पे वापिस आ जाओ। सिर्फ मेरा कहना यही है, नहीं तो मैंने आप सभी लोगों को टाइम दिया हुआ है। इससे पहले जिक्र किया था मैंने कि 10 या 11 साल लास्ट टाइम है। फिर मैं शायद दोबारा आप लोगों को ये समझा ना सकूं, क्योंकि जब मेरा टाइम शुरू होगा फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि किसने क्या किया है। धर्म अधर्म जो भी किया है उसका हिसाब किताब मुझे नहीं देखना है। सबसे पहले नंबर पर
जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु या दरबार चलाने वाले जो पर्चे निकालते हैं, या जो इंसान जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं शिव का अवतार हूँ, उनकी कृपा है, या कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं हनुमान की स्वयं छाया हूँ। बहुत से अनेकों प्रकार के लोग ऐसे हैं जो इन प्रकार की बातें करते हैं। उनका नंबर सबसे पहले लगाऊंगा मैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 साल का टाइम लगेगा मुझे ऐसे सारे दरबारियों की शक्तियां सारी नष्ट कर दूंगा। जो भी कृपा दृष्टि उनके ऊपर दैविक शक्तियों की है वो वापिस हो जाएगी। वो इस प्रकार के किसी भी कार्य करने के काबिल नहीं रहेंगे। दोबारा उनको करने के लिए दोबारा से उनको सीखना पड़ेगा, और इतना उनकी उम्र पूरी हो लेगी। दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी काम हो गया। क्योंकि जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, दरबार चलाने वाले कहते हैं, इनको रोकना आवश्यक है। आज इनकी वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको रोकूंगा, इसके बाद बाकी काम आराम आराम से 10 से 11 साल के टाइम तक सारे मैं कार्य पूर्ण कर दूंगा। जितने अधर्मी हैं, जो भी गलत रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं, तंत्र मंत्र की विद्या या किसी भी प्रकार की चौकी दरबार लगाना, जो भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये सबके लिए संदेश है। मेरा बहुत ही प्यार भरा संदेश है आप लोगों के लिए। अगर किसी व्यक्ति को यूं लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो वो इस भ्रम में ना रहे। मैं अपने आप को कोई अवतार नहीं साबित कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा की शक्ति हूं। सिर्फ आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाद में शायद समझाने का मौका ना मिले, ऐसा अवसर ना मिले। फिर बाद में कहीं आप भी पश्चाताप करो कि इस दैविक शक्ति की कृपा थी मेरे ऊपर, अब नहीं कुछ काम हो रहा, मेरी मंत्र तंत्र सिद्धियां जो थी सब खत्म हो गई। क्योंकि मैं जो काम सोच रखा हूं उसको पूर्ण करूंगा। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है मेरे ऊपर, चाहे वो किसी भी वक्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर आजमा सकता है मुझे। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, ना ही आम पब्लिक को भड़काने का काम है। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना, अपने गुरुवर, अपने आराध्य देव श्री तिलोक भारती जी के सपनों को साकार करना, और स्वयं उस शिव शंकर महादेव के आदेशों का पालन करना। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। क्योंकि बहुत सी ऐसी सारी बातें होती हैं, अनेकों प्रकार के व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देखेंगे। कुछ लोग मेरे जानकार होंगे, कुछ लोग अजनबी होंगे, कुछ लोगों के समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों के समझ में नहीं भी आएगी। जायज सी बात है, जिसके समझ में नहीं आएगी वो मुझे गालियां देगा, मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं। सिर्फ मुझे अपना कर्म करना है। इतना प्यार से, इतना डिटेल से समझाने का तात्पर्य सिर्फ यही है
कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना। और एक बात और भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान वो ऐसा ना सोचे कि मुझे इनके पास जाना चाहिए, इनको अपना गुरु बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तरह ही मैं एक साधारण इंसान हूं। स्वयं शिव शंकर महादेव का आदेशों का पालन कर रहा हूं। मेरा भी जन्म इसी पृथ्वी पर हुआ है। आप सभी लोगों की तरह मैं भी एक साधारण इंसान हूं। लेकिन छोटी सी बात एक आ रही है कि इतना मैं जरूर आप लोगों को समझाऊंगा, जो भी व्यक्ति बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, या गलत राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, भक्त को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये खास निर्देश है, मेरा सुझाव भी है कि वो इतना समझ ले कि मेरी बात मान ले, अपना रास्ता बदल ले। नहीं तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो। मैं किसी धर्म को नहीं बदनाम कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बदनाम कर रहा हूं। सनातन धर्म के हिसाब से जितने भी धर्म को आगे बढ़ाने वाले अनुयायी होते हैं, हर किसी की बात चल रही है। सचेत करना, समझाना ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कल को आप लोग ही कह सकते हो कि आपको पता था तो फिर आपने मार्ग क्यों नहीं दिखाया। अवसर मिल रहा है आपको अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, ले आ सकते हो तो सारी सजा माफ है। इस जन्म की सारी सजा माफ है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव ले आ सकते हो, धर्म गुरु कहलाते हो, दरबार लगाने वाले कहलाते हो, ये अवसर ले आओ, इस जीवन की सजा माफ हो जाएगी। और नहीं तो फिर आपको अवसर भी नहीं मिलेगा, और आपकी कब सिद्धियां, ये तंत्र मंत्र की सिद्धियां, दैविक कृपा कब खत्म हो गई आपको ज्ञात भी नहीं होने का। आप ये ना सोचो कि ये कोई साधारण वीडियो बन रही है। जन जन तक संदेश पहुंचाना मेरा फर्ज भी है। और कोई भी व्यक्ति विशेष या भक्त मुझसे संपर्क करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि आपके किसी भी सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। ना ही किसी भी प्रकार की मीडिया के सवालों का जवाब दूंगा मैं, ना ही किसी भी व्यक्ति के सवालों का जवाब दूंगा मैं। मेरा जो कार्य है वो संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं, और जो कार्य होगा इन 10 सालों में, 10 या 11 साल जो भी टाइम लगेगा, उस कार्य को मैं 100% पूर्ण करूंगा। कलयुग को विराम दूंगा, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जीवन की समस्याएं कम होंगी। जो भी भटके हुए व्यक्ति हैं सही मार्ग पर आएंगे। इंसानों के बीच इंसानियत का रिश्ता शुरू होगा। तो हम बात कर रहे थे सत्य सनातन धर्म, बाबा श्री लोक भारती जी का उद्देश्य है। इस प्रकार से अगर मेरी बातें आप सभी भक्तों के, सभी व्यक्तियों के समझ में आ रही हो, तो आप इन बातों को ध्यान पूर्वक समझें, अपने ही अंतर की भावना से उस गहराइयों में जाएं, विचार करें कि क्या ये बातें सत्य हैं, हमें इस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है।
अगर आपके समझ में आ जाए तो उसी दिन से ही अपने जीवन में बदलाव ले आना शुरू कर दें। मैं कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे जाति पाति में या किसी भी धर्म गुरु या किसी से भी कोई बात विवाद मेरा हो। मुझे अपनी सफाई नहीं देनी है, ना ही मैंने अपने आप को बड़ा साबित करना है। मैं बार बार यही शब्द कहता हूं, मैं एक साधारण पुरुष हूं, लेकिन जो आपको 3 शब्द बताया हूं, शिव की शक्ति, शिव का भक्त, शिव का दास, तो उस प्रकार से तो आप यही कहेंगे कि आप साधारण पुरुष नहीं हो। अगर इन शक्तियों का अहंकार मेरे अंदर आ गया, फिर मैं साधारण पुरुष नहीं रहूंगा। अगर मेरे अंदर ये सोच बैठ गई कि मैं शिव की शक्ति हूं, शिव का भक्त हूं, शिव का दास हूं, ये सोच बैठ गई, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि अहंकार को जन्म देना। और आप लोगों के बीच आज यही परिस्थिति हो रही है, इसी प्रकार का अहंकार आप लोगों को आ चुका है, अपनी शक्तियों का अहंकार। इस अहंकार को नष्ट कर दो और सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दो। हर किसी को रास्ता दिखाओ भक्ति के मार्ग पर पहुंचने की, परमात्मा से जुड़ने की, चाहे वो किसी भी स्वरूप में कोई सी भी दैविक शक्ति क्यों ना हो। अनेकों लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर चलें, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता है जो सही मार्गदर्शन कर सके। इतना प्रभावी कलयुग का प्रकोप चल रहा है कि अच्छे अच्छे आज अपने रास्ते बदल चुके हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो के माध्यम से अनेकों प्रकार के भक्ति के तरीके भी मिलेंगे और अनेकों प्रकार के अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए, वो प्रक्रिया करने से, उस शक्ति से लड़ने के लिए, जैसे कि आप किसी कठिनाइयों में चल रहे हैं, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, इस प्रकार के आपके तरीके भी बताए गए हैं इसी वीडियो के माध्यम से ही। कहने का मतलब ये कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए, कहां से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये भी बताया गया है। और भक्ति करने के भी तरीके अलग अलग आपको मिलेंगे। जिस भी प्रकार की कोई भक्ति करता है, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि जो कोई अपनी इच्छा से इस रास्ते पर वापस आना चाहता है, उसके पास बहुत ही बड़ा अवसर, सुनहरा मौका मिल रहा है। मेरी जितनी भी वीडियो भक्ति से जुड़ी हुई आपको इस चैनल पर मिलेगी, उनको आप ध्यान पूर्वक सुने। आपको भक्ति करने के सारे तरीके आपको मिलेंगे। कोई ये ना सोचे कि मैं गुरु जी से बात करूं तभी मेरी समस्या का समाधान होगा।
थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। मैं अकेला किस किस को टाइम दूंगा, किस किस को समझाऊंगा। आप चैनल के माध्यम से हर प्रकार के सवालों के जवाब आपको अवश्य मिलेंगे। अगर आपको के किसी सवालों का जवाब नहीं है, हो सकता है कुछ समय बाद उस रिलेटिव से आपको वीडियो प्राप्त हो जाए जो आपके क्वेश्चन हो। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी लोगों की यही प्रार्थना है कि मेरी बातों पर ध्यान दें, अपने अंदर बदलाव ले आएं। वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो लोग भटके हुए हैं वो सबसे पहले सही मार्ग पर वापस आए, अपनी इच्छा से आए। अगर कोई अपनी इच्छा से नहीं आना चाहता है तो मैं बैठा हूं, उसको मैं वापस ले आऊंगा, मदद करूंगा उसकी। वो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप के जरिए कभी भी वो संपर्क कर सकता है, उसको मार्ग मैं दिखाऊंगा। हाँ, अगर कोई ये समझता है ये साधारण वीडियो है, मैं इतना बताना चाहूंगा कि समय बताएगा। जिस दिन वो समय आ गया, जिस दिन की आपकी सिद्धियां, दैविक शक्ति की कृपा जिस दिन नष्ट हो जाएगी, उस दिन आपको ज्ञात होगा कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। लेकिन फिर तो उसके बाद आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका भी हिसाब देना पड़ेगा आपको। इसलिए बुरे कर्मों का हिसाब ना देना पड़े, वो माफ हो जाए, इससे पहले ही आप सही मार्ग पर वापिस आ जाए। इतना बारीकी से, इतना ही गहराई से शायद ही आप लोगों को कोई समझाए। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मतलब है, मेरी कोशिश है कि जो भटके हुए हैं वो अपने रास्ते पर वापस आ जाए। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, मैं दूंगा आपको जानकारी। कोई अगर चाहता है कि मैं गुरुजी से सलाह लूं, मैं आपको सलाह भी दूंगा। अब हम एक छोटी सी विनती और निवेदन करना चाहेंगे सभी लोगों से, चाहे वो कोई मीडिया वाला क्यों ना हो, चाहे कोई भारत सरकार से कोई भी व्यक्ति विशेष, नेता, मंत्री, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये कोई जुबानी लड़ाई नहीं है मेरी। मैं किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं मीडिया में आने का शौक रखता हूँ कि स्टूडियो में आकर आपके सवालों का जवाब दूं। ना ही मेरे पास कोई आने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है। हो सके अगर भारत सरकार को ये वीडियो समझ में आती है तो इस वीडियो को जन तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि हमारा देश एक बहुत ही अच्छा देश, ये देश ही क्या, अगर ये वीडियो बाहर के देशों में भी, विदेशों में भी कोई देखता है, उसको भी ये रास्ता अच्छा लगता है, तो इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। किसी भी प्रशासन को ठेस पहुंचाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है भटके हुए को सही मार्ग दिखाना। इसीलिए मैं खास करके मीडिया वालों को कहना चाहता हूँ कि वो कभी भी गलत प्रकार से मेरे नाम को उछालने की कोशिश ना करें। ना ही मैं भगवान हूँ, ना ही मैं इंसान हूँ, उस परमात्मा का बनाया हुआ एक जीव जंतु प्राणियों में से
एक हूँ। जैसे अनेकों प्रकार के जीव जंतु प्राणी हैं, सिर्फ उसी का बनाया हुआ एक इंसान स्वरूप है मेरा। इसलिए उस परमात्मा को याद रखते हुए आप मेरे को भगवान बनाने की कोशिश ना करें। आप सभी मीडिया वालों को मेरा निवेदन है, मैं एक साधारण पुरुष हूँ, साधारण पुरुष ही बनाकर मुझे रखें। मुझे अपना नाम नहीं कमाना है, ना ही मैं किसी भी प्रकार से अहंकारपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। हाँ, किसी व्यक्ति को अगर कुछ कड़क आवाज में, तेज आवाज में उसको बोला हो, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए कोशिश किया हो, तो अब मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। कोशिश करें आप सभी लोग कि सहयोग करें धर्म को आगे बढ़ाने की, जो हमारा सनातन धर्म है, जिसको मैं सत्य सनातन धर्म के नाम से एक बहुत ही बड़ा संकल्प लेकर चला हूँ। इस संकल्प को पूर्ण करवाने में आप मेरी मदद करें। जय बाबा की।